हाँ जी टीम, तो टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं, कुछ सेकंड 9 बजने में बाकी हैं अभी। तो जो लोग मीटिंग में आ चुके हैं प्लीज बने रहे मीटिंग। और जो लोग अभी आपकी टीम के ज्वाइन नहीं हुए उनको जल्दी जल्दी आप कॉल कर कर मैसेज कर कर कंफर्म कर लीजिए कि मीटिंग में आ चुके हैं नहीं आ चुके। तो पूरे एक हाँ डेढ़ जी मिनट के टीम, बाद तो हम टाइम मीटिंग हो शुरू चुका करेंगे। है, 9 बज चुके हैं कुछ। हाँ जी टीम, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। थोड़ा वीडियो की सेकंड सेटिंग कर लेते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी। नो, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो जी सबसे पहले गुड मॉर्निंग। अब बड़े लोग बोल रहे होंगे सर गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हो आप? भाई जिस बिजनेस के अंदर हम लोग हैं वो बिजनेस चल रहा है ऑल वर्ल्ड के अंदर। तो कुछ समय पहले मैं दुनिया के दूसरे शोर पे गया था जहाँ कहा जाता है कनाडा जिसको बोला जाता है। अब इंडिया में शाम होती थी, वह वहाँ पे सुबह होती थी। तो मतलब हमारे बिजनेस के अंदर हर जगह कहीं ना कहीं सुबह हो रही है। तो गुड मॉर्निंग बोलना अच्छा रहता है, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है ना। तो वेलकम है जी आपका इस मीटिंग के अंदर। आज की मीटिंग किस चीज़ की है? मार्केटिंग प्लान की। सिंपल मार्केटिंग प्लान सिखाऊंगा, सिंपल। पर पहले 10 मिनट 15 मिनट कुछ बात हो जाए, क्योंकि मार्केटिंग प्लान की मीटिंग ज़्यादा लंबी नहीं है। वो 20 मिनट का समझाने का है, 20 मिनट में समझ में आ जाएगा और सिंपल समझाऊंगा। क्योंकि बहुत से लोग इस मीटिंग के अंदर नोबस बैठे हैं, नए बैठे हैं। तो ज़्यादा टफली, ज़्यादा कुछ उलझा के समझाऊंगा तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। हम सिंपल देखेंगे कि यहाँ पे मैनेजर कैसे बन सकते हैं। मैनेजर के बाद कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या डोमेस्टिक टूर, ये सब है ना। तो आज इस बिजनेस के अंदर थोड़ा सा जर्नी बता देता हूँ आप लोगों को कि नाम सुरेंद्र सिंह है, चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। 9.5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है इस बिजनेस के अंदर। बहुत खूबसूरत वंडरफुल कंसेप्ट है ये। जब शुरुआत में आया था तो कहीं ना कहीं 50-60 हज़ार रुपए की सोच लेके आया था कि 50-60 हज़ार रुपये साइड वाइज इनकम हो जाएगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि चलो ठीक है, इंजॉयमेंट, खर्चे, शॉपिंग, ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। पर ये सोच जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, आज ये सोच कहाँ लेके आ गई। आज पर मंथ अर्निंग जो बहुत बढ़िया रहती है, लाखों में रहती है। अभी यहाँ पे मैं ओपनली नहीं कह सकता आप लोगों को कि कितनी है। बहुत अच्छी। जिंदगी में एक इंसान को 4-5 चीजें चाहिए होती हैं। वो 4-5 चीजें आज आपकी दुआओं के कारण, कृपा है भगवान की, मिल चुकी हैं और मिल रही हैं। और सपने और बड़े हैं अभी। हमने रुकना नहीं कहीं पे भी। और याद रखिए, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो प्लीज मैं शब्द बहुत कम यूज कीजिए। हो जाता है, गलती में हो जाता है, हाँ भूल के कर देते हैं इस चीज को, शब्द को यूज। मैंने किया है, मैं करके दिखाऊंगा, मैंने करके दिखा दिया, मैं ये कर दूंगा। ये मैं शब्द आपको डाउन लेके जाता है, अप कभी नहीं लेके जाता। तो सॉरी मांगूंगा कभी ये शब्द यूज हो गया हो या यूज हो जाए। मैंने बोलता गलती में हो जाता है ना। तो 9.5 साल पहले एक सोच लेके आया था कि यार पैसा, पैसा। तो आज बहुत अच्छी अर्निंग ले रहा हूं, मतलब पैसा जेब में है। दूसरी चीज जो मेरे जिंदगी के अंदर बहुत कम कम थी, कमी थी जिस चीज की, वो था टाइम। कि मेरे बिजनेस के अंदर मैं जिम्मेदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ। खेती बाड़ी तो चलो ठेके पे दे रखी है, मैंने 15 साल खेती बाड़ी की है। पर उसके बाद मेरे पास वाटर टैंकर का बिजनेस था चंडीगढ़ के अंदर। और वाटर टैंकर के बिजनेस के अंदर तकरीबन तकरीबन सुबह 6:30 बजे से लेके, सुबह 6:30-7 बजे से लेके रात को 10, 10:30, 11-11 बज जाते थे। तो ना खाने का, ना सोने का, ना घूमने फिरने का, मतलब टाइम ही नहीं था मेरे पास।
फॉरएवर में आए, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कहूंगा, शुरुआत में ही हम कहना शुरू कर देते हैं कि बस टाइम ही टाइम है, नहीं। मैंने 1 डेढ़ साल बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत की, यहां तक कि रातों को 2 2 बजे उठ के दिन वाला काम करना शुरू किया। क्योंकि एक बात समझ में आ गई थी मुझे, क्या सुरेंद्र, या तो सारी उम्र 6 8 घंटे सो ले, 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे सो ले, या यार 1.5 साल, साल 1.5 साल 3 4 3 घंटे सो ले। 20 20 घंटे काम किया मैंने, 21 21 घंटे। पर आज सुबह की बात है, मैं 8 बजे उठाऊंगा आज। कहने की बात नहीं है ये, बस उठा जी नहीं, ठंड थी, पड़े रहे, क्योंकि कोई मुझे टैंकर पे नहीं जाना था। अब दूसरी चीज क्या थी? टाइम। टाइम मिला आज, आज मेरी आजादी है मेरे पास टाइम की। आज दुनिया में कहीं पे भी चले जाए, आपके पास इंटरनेट होता है, वाईफाई है, जहां मर्जी चले जाओ दुनिया में। इस बिजनेस की सबसे जो बढ़िया चीज मुझे लगती है ना, वो लगता है टाइम फ्रीडम। कि आप कहीं पे भी जाओ, चाहे फैमिली के साथ घूमने जाओ, आप अकेले घूमने जाओ, कहीं दूसरे देश में चले जाओ। इस वक्त मैं चाहे दिल्ली में होता, चाहे मैं शिमला में होता, चाहे मैं साउथ अफ्रीका में होता, कहीं पे भी होता, बस मुझे इंटरनेट चाहिए, वो आपको मिल जाता है। वो मिल जाता है। आप कहीं से भी आप इस बिजनेस को रन कर सकते हो, चला सकते हो। टाइम मिला। रही बात लाइफस्टाइल की, आप इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, वो फिर मैं वाली बात ना हो जाए ना, कि दोस्तों 11 12 कंट्रियां, हम जैसे पर्सन ना, कहा ना, वो एक लीडर थे बहुत अच्छे, वो बोला करते थे कि हम जैसे लोगों ने जहाज की पूंछ तक नहीं देखी होती। जहाज में बैठना तो बहुत दूर की बात है ना। तो पंजाब में तो पासपोर्ट एक ही चीज के लिए बनता है, आईलेट्स करो, फॉरेन चले जाओ। दूसरा पासपोर्ट कभी नहीं कोई बनवाता घूमने फिरने के लिए। तो ऐसे ही मेरा, अब जब है ही नहीं था, क्योंकि हमें तो एक स्टाम्प पेपर लिख के भेजा होता है भगवान ने, कि भाई आपने घूमने फिरने बाहर नहीं जाना। भाई पैसा, टाइम अलाउ नहीं करता, कि आपके पास ना पैसा है ना टाइम है, तो घूमने फिरने कैसे जा पाओगे। तो फॉरेवर में आए, 2016 में पासपोर्ट बनवाया, ठीक है। और एक चीज मैं आपको कह देता हूं, अगर फॉरेवर आपको क्लियर हो चुकी है तो पासपोर्ट आज ही बनवा लीजिए। जरूरी नहीं ट्रिप आपका हो, आपका सीनियर भी आपको लेके जा सकता है साथ में। ये मेरी टीम में हो चुका है। मेरी टीम में बहुत ग्रेट लीडर है, मैं उनको बोला कि भाई अपना ट्रिप आ गया, बाली इंडोनेशिया का ट्रिप था वो। तो मैंने उनसे कॉल की कि मैं कहा ब्रदर, तैयारी कर लो आप। कहता क्या बात होगी सर, मैं कहा फॉरेन चलना है हमने। कहता नहीं सर, मेरा तो भी ट्रिप नहीं हुआ। मैं कहा यार मैं लेके जा रहा हूँ आपको साथ में। वो सर, मेरा तो पासपोर्ट नहीं है, मैंने तो पासपोर्ट नहीं बनवाया, है ना। इसलिए किस्मत के सहारे मत बैठो, कब भगवान कुंडी खड़का देगा आजकल आके, आपको नहीं पता लगेगा। तो इसलिए अगर आपको फॉर एवर क्लियर हो चुकी है तभी आप इस मीटिंग के अंदर बैठे हो, अपना पासपोर्ट कल ही अप्लाई कर दो। 2016 में पासपोर्ट बनवाया, घूमने फिरने का शौक था, स्टार्टिंग होगी घूमना फिरना। 10 11 11 12 कंट्रियां घूम चुका हूँ। चाहे वो दुबई है, चाहे वो अबू धाबी है, चाहे वो सिंगापुर है, चाहे वो पताया है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो साउथ अफ्रीका है, चाहे वो इंडोनेशिया है, चाहे वो अभी मलेशिया है, या चाहे वो इटली है ना। लाइफस्टाइल। ये बंदा ट्रैक्टर चलाने वाला आज ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा है, क्रेटा, टॉप मॉडल। ये पर्सन जो कभी सीसीडी जाके नहीं बैठा, 5 स्टार 7 स्टार। नेक्स्ट ट्रिप रेडी है फिर, अगला ट्रिप फिर रेडी है। शॉपिंग शुरू हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं। अगला ट्रिप आपको पता ही कहाँ जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो लाइफस्टाइल बना, लाइफस्टाइल के साथ सेहत जो सबसे ऊपर होनी चाहिए, उसको हम सबसे नीचे रखते हैं। हेल्थ। आप बोलो सर मीटिंग तो मार्केटिंग प्लान की है, मैंने आपको बोला है कि मार्केटिंग प्लान ज्यादा लंबा नहीं है, 15 20 मिनट में क्लियर हो जाएगा वो तो। कुछ बताना चाहता हूँ अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों को, ठीक है। तो आया यहाँ पे, जो सेहत थी, जो ये कहते हैं ना अच्छी सेहत, वो यहाँ आके पता चली फॉर एवर के अंदर। इससे पहले मैं भी बर्गर रेडी पे खड़ा होके खाता था, कभी चेक ही नहीं किया। वो रेडी वाले बर्गर का तेल, वो अरविंद सर हमें एग्जांपल देते हैं कि पानी की बोतल आप रोड के किनारे रख दो, 1 घंटे के बाद वो पानी की बोतल को पियोगे आप, पानी को नहीं पियेंगे। हमें लगता है वो ओपन पड़ी थी, कचरा चला गया उसके अंदर, पोल्यूशन चला गया होगा। इतना ढक्कन खोल के रखते हैं, सिर्फ इतना मुंह होता है उसका बोतल का ना। पर वो कड़ाही जो रोड के साइड पे बर्गर बना रहा है, समोसे बना रहा है, मैंने भी कभी चेक नहीं की, बताया नहीं किसी ने। मैं भी वो बर्गर खाता था। जब फॉरएवर में आए तो भाई यहाँ पे आके मीटिंग लगाई, अरविंद सर को सुना, मनदीप सर हमारे गुरु mentor, उनको सुना। जब हेल्थ के बारे में बताना शुरू किया तो सबसे पहले रेडी पे गया मैं।
जाके देखा भाई तेल काला, कढ़ाई काली, सॉस पता नहीं कहाँ कैसी होगी वो। दोबारा नहीं खाया कभी। घर में सेहत की प्रॉब्लम थी, बेटी को स्किन प्रॉब्लम, वाइफ को थोड़ा स्किन प्रॉब्लम थी, मुझे बीपी की प्रॉब्लम थी। पीठ दर्द करती थी खेती बाड़ी करने के कारण। सेहत मिली। फिर वही बात कि दवाएं आप लोगों की कृपा मालिक की। आज मेडिसिन से दूर हूं, दवाइयां नहीं खाते। सेहत बहुत जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया, वो भी आ जाएगा। अब लास्ट एक चीज और रहती है, पांचवी चीज। ये पांचों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। वो क्या है? सिक्योरिटी। कि देखो आज के टाइम में अगर बात करें, सरकारी जॉब ही कहने की सिर्फ नाम की रहेगी, उसमें रहा कुछ नहीं। 2004 के बाद पेंशन बंद होगी। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 2004 के बाद जो बंदा, जो पर्सन को, जिसको सॉरी, जिस पर्सन को सरकारी जॉब मिलेगी, अगर उसकी मिस हैपनिंग कोई हो जाती है लाइफ के अंदर, तो उसके परिवार को आगे किसी को जॉब नहीं दी जाएगी। ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सिक्योरिटी या जॉब, भी आगे फैमिली को किसी को जॉब मिल जाएगी। तो सरकारी जॉब करने किस लिए फिर? क्योंकि दोनों चीजों के लिए सरकारी जॉब की जाती थी। और जब सरकारी जॉब रही कहाँ भाई? आप डाटा उठा के देखो, 2014 से लेके 2022 तक 8 लाख जॉब्स दी हैं सरकार ने। 8 लाख। अब 24 हो गया, ये 22 से 24 हो गया, 2 लाख और मिल गई होंगी। तो पिछले 10 सालों के अंदर 10 लाख लोगों को जॉब मिली है। और आबादी, एक साल के अंदर 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। निकाल के देखो रेशो। हाँ जी। कितने को जॉब मिल रही है? और दूसरी बात दोस्तों, जॉब मैंने भी की है। क्या जॉब वाला पर्सन खुश है? बताइए मुझे। नहीं खुश है। क्योंकि उसकी अर्निंग बहुत कम है। सिर्फ खर्चे चलाने के लिए बढ़िया है। हाँ, वो ज्यादा स्विफ्ट गाड़ी ले सकता है लोन पे। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं जॉब को बुरा नहीं बोलूंगा, मैंने जॉब की है। ठीक है। अब सिक्योरिटी तो रही नहीं, ना ज्यादा इनकम में। हमारे बिजनेस के अंदर बहुत से आर्मी वाले, बहुत से पुलिस वाले अभी हमारे बिजनेस के अंदर आ चुके हैं, जो पार्ट टाइम में हमारे बिजनेस को कर रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको पता है कि भाई एआई आ चुकी है, रोबोट्स आ चुके हैं, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। मिलनी तो बहुत दूर, निकाला, जॉबलेस हो रहे हैं लोग। फिर किस चीज पे बैठे हैं? जॉब पे। नौकरी। बड़ी एक ही मात्रा हटा दो, नौकर। नौकरी में बंदा नौकर बन के रह जाता है, और नौकर कभी अमीर नहीं होता। फॉर एवर में आए, सिक्योरिटी पता लगी। और हमारी टीम में तो हो चुका है ये। हमारे बहुत ग्रेट लीडर, बहुत दिल के करीब, हमारे मोहाली से बहुत एक ग्रेट लीडर थे पहले हमारे साथ। जग्गा सर कहते थे उनको हम। बहुत हंसमुख इंसान थे। जरूर याद करूंगा उनको आज। तो मिस हैपनिंग हुई। अब उनका जो, उस वक्त वो अनमैरिड थे। उस वक्त कंपनी ये कह सकती थी कि भाई ये तो अनमैरिड है। पर नहीं, आज उनके ब्रदर को सारा बिजनेस ट्रांसफर हो चुका है। उनका ब्रदर बहुत बढ़िया पर्सन है, मुझे मिले कुछ दिन पहले। आज वो फॉर्च्यूनर ड्राइव कर रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। तो इसी तरह मुझे लगा कि भाई मुझे भी इस बिजनेस को एक सिक्योरिटी के तौर पे भी लेना चाहिए। कि चलो, पता किसी नहीं, किसी को किसी का टाइम का है ना, कोई भी मिस हैपनिंग कभी भी हो सकती है। तो अगर कोई मिस हैपनिंग हो भी जाए तो एज इट मेरे घर पे इनकम आती रहेगी। क्यों? मेरे बाद सारा बिजनेस मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा बात भाई, 10 सिगरेट मैं क्यों लगाऊं? मैंने तो अभी दुनिया घूमनी है। मैंने तो अभी दुनिया घूमनी है भाई। मैंने तो अभी 110 सालों का मरूंगा। मैं ऐसे मरने वाला नहीं हूँ। इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, है ना। और मेरे बाद जब भी मैं अपने बिजनेस से रिटायरमेंट लूंगा, मेरा सारा बिजनेस मेरे बेटे को ट्रांसफर हो जाएगा। आप सोचिए, मेरे बेटे को जॉब करने की जरूरत है या वो करेगा? नहीं। ये पांचों चीजों का कॉम्बिनेशन जब मैंने बैठ के अच्छे से समझा इस बिजनेस को, मुझे पता लगा ये चीजें कहाँ से मिल सकती हैं। जॉब में से नहीं मिलेंगी। खुद का बिजनेस करूंगा तो पैसे नहीं है, टाइम वहां भी नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी वहां पे भी नहीं है, सेहत वहां पे नहीं है, खाली पैसा। पैसा भी तब लगेगा ना, पैसा तब मिलेगा जब पैसा लगाओगे। एफएलपी देखा तो समझ में आया। स्टार्टिंग में टाइम जितना आपके पास है, 2 घंटे 4 घंटे, दिल से लगा लो, दिल से। मैंने भी इस बिजनेस के अंदर दिल से, पहले शुरुआत में मैंने भी पार्ट टाइम में किया था इस बिजनेस को। तो पहले दिल से 2 3 4 घंटे जो भी आप दिल से बिजनेस करो। ठीक है। पैसा स्टार्टिंग। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा कभी नहीं मिलेगा।
पैसा कमाने की नॉलेज, स्किल के पीछे भागो, पैसा बाय प्रोडक्ट आएगा आपको। गारंटी है, गारंटी है इस चीज की। स्किल पैदा करो अपने अंदर, तो पैसा खुला है यहाँ पे जी। समंदर है, जितना मर्जी आप निकाल लो। टाइम, आपको पता है जो भी काम आज कर रहे हो आप, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो या खुद की दुकान है, फिर भी 3-4 घंटे आप निकाल सकते हो, आपके पास होते हैं। टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम, दिक्कत ही नहीं टाइम वाली तो। लाइफस्टाइल, आप जितने भी पुराने लीडर को देखते हो, सभी को उनका इंस्टाग्राम चेक कर लो। कोई ऑडी पे घूम रहा है, कोई 20-22 लाख की स्कॉर्पियो में घूम रहा है, कोई बीमर पे घूम रहा है, कोई रेंज पे घूम रहा है। लाइफस्टाइल, कोई दुबई होता है, कोई सिंगापुर होता है। हेल्थ, बता चुका हूं आप लोगों को। सिक्योरिटी, ये पांचों चीजें मिली। मिलने के बाद ऐसे नहीं रुक गए, चलते चले गए। मैनेजर बने, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, कारप्रान 1, लेवल 2। हाँ जी, लेवल 1 हुआ, लेवल 2 हुआ, लेवल 3। डोमेस्टिक टूर, इंटरनेशनल टूर। अभी कुछ दिन पहले 9वें महीने में मैं इटली से आया हूँ। उसके बाद अभी अपने पर्सनल ट्रिप पे गया था मैं, मलेशिया, अपना मलेशिया। अभी 2 में 3 महीने के बाद फिर जा रहा हूँ जी, पेरिस, फ्रांस। तो ये चीजें अगर आपको चाहिए तो आपको इस बिजनेस को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा पहले। यहाँ जल्दी मत कीजिए। जल्दी ऐसे होती भी 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, बस हम मीटिंग लगा रहे हैं जी, मुझे लिंक आ जाता है, मुझे मीटिंग में बैठने के लिए बोला जाता है। भाई सिंपल सी बात है। स्कूल कॉलेज में जाके क्या करते थे? सीखते थे। कितने साल सीखा? 16-17 साल लगा दिए। क्या मिली? एक कागज का टुकड़ा, डिग्री। मुझे लग रहा है मुझे मार्केटिंग प्लान का मीटिंग नहीं करना चाहिए आज। मुझे आपको ऐसे ही मिलना चाहिए, है ना? मेरी मीटिंग मार्केटिंग प्लान की मत रखा करो भाई। मुझे स्पीच के लिए बता दिया करो, है ना? जर्नी, हाउ, वाई, इनके ऊपर मीटिंग ले लिया करो मेरे से। मार्केटिंग प्लान क्या, 15 मिनट में मार्केटिंग प्लान हो जाता है। फिर आप बोलोगे जल्दी मीटिंग बंद कर दी, जल्दी क्लोज कर दी मीटिंग। तो इसलिए जरूरी है सीखना। आप 4 दिन के अंदर आके, 10 दिन के अंदर आके ना कहना शुरू कर देते हैं, मुझे तो बस एक ही बात बोली जाती है, मीटिंग लगाओ, मीटिंग बैठो। सिंपल है दोस्तों। अगर क्लासरूम में नहीं बैठोगे, हाँ जी, क्लासरूम में नहीं बैठोगे, सीखोगे नहीं, तो नंबर अच्छे कैसे आएंगे आप? तो इस बिजनेस के अंदर भी अगर आप मीटिंग नहीं लगाओगे, सीखोगे नहीं, तो लोगों को बताओगे क्या? क्योंकि मार्केट से बहुत से मुझे लोग मिलते हैं, या कुछ लोगों का सवाल होता है, सर मुझे एक पर्सन मिला था, वो फॉर एवर कहता मुझे 4 महीने करके छोड़ दी। 4 महीने करके छोड़ दी। कमाल है भाई। 4 महीने में क्या सीख लिया? मैं तो एक ही बात कहता हूँ भी ऐसे लोगों को मेरे सामने बिठा दो, 2-4 सवाल कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कितना का आता है आपको। जब उन्हें पूछा जाए कुछ, तो कुछ भी नहीं, नॉलेज नहीं है। क्यों? बस आए, सीखा नहीं, बिल्कुल सीखा ही नहीं। सीखने के बिना सीखे मार्केट मार्केट में जाके काम करना शुरू कर दिया। शुरू कर दिया, क्या बोला? बंदे जोड़ने वाला काम है, मैं भी कर रहा हूं, तू भी कर ले। क्या कहेगा? बाबा आएगा आपके साथ? बिल्कुल भी नहीं, मना कर देगा। ना तो उनको मार्केटिंग प्लान के बारे में पता है ना। मैं कहता हूं एलोवेरा जेल के बारे में नहीं पता कि एलोवेरा की कितनी वैरायटी है। हाँ जी, कौन सा वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा कौन सा है? हमारा एलोवेरा जो हम यूज करते हैं, वो कॉपी क्यों नहीं कर सकती कोई कंपनी? तो बहुत से सवाल ऐसे होंगे जो उसको नहीं पता। बस कहने को उसने 4 महीने में फॉरएवर सीख ली। भाई 4 महीने में, जो मनदीप सर कहा करते हैं कि 4 महीने में अगर अमीर होने वाला काम होता, तो मेरे पिताजी, मेरे दादा क्यों नहीं हो गए 4 महीने में अमीर? सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ 4 महीने वाली गेम नहीं है, ना 14 महीने की गेम है, ना 4 साल की गेम है। ये तो लाइफ टाइम है, जिसका नाम ही फॉर एवर है, हमेशा के लिए। तो 2-4 महीने वाली गेम नहीं है दोस्तों। इसको सीखना बहुत जरूरी है, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। नॉलेज हर चीज की आपके पास होनी चाहिए। फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग बोल रहे होंगे, सर मार्केटिंग प्लान की मीटिंग थी, करेंगे भाई। मैं कह रहा हूं आप लोगों को, लगाऊंगा 10 मिनट, सिंपल मार्केटिंग प्लान समझाऊंगा। क्योंकि मार्केटिंग प्लान की 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं आपके लिए, है ना? तो सिंपल जो बातें कह रहा हूं वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है, पहले इंडस्ट्री के बारे में जानो। इंडस्ट्री क्या है? क्योंकि हमारा परिवार इसलिए अमीर नहीं हुआ कि हमने जो भी इंडस्ट्रियां पहले निकली हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमने बिजनेस नहीं किया, कस्टमर बन के रह गए। इंडस्ट्री, हेल्थ की इंडस्ट्री, आज बड़ी बड़ी कंपनीज
अरबोपति कंपनीज, वो चाहे रिलायंस है, चाहे वो टाटा है, चाहे अमेजोन है, चाहे फ्लिपकार्ट है, सभी के सभी हेल्थ सेक्टर के अंदर निवेश कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर के अंदर हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, ऐसे हॉस्पिटल बन चुके हैं। अपने पेरेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कहते छोड़ जाओ बस, छोड़ जाओ, हम देख रेख करेंगे, बस पैसा दे दो। बड़ी बड़ी कंपनीज इस सेक्टर के अंदर निवेश कर रही हैं। इंडस्ट्री को चेक करो अच्छे से, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार मार्केट जाओ, निकलो बाहर, खुद का एरिया देखो कि जो प्रॉब्लम्स 30 साल पहले थी, या आज जो प्रॉब्लम है, या 30 साल पहले थी वो। आप बोलोगे नो, 30 साल पहले ना बीमारियां, ना हॉस्पिटल, ना इतने डॉक्टर। मैं खुद बोलता हूँ कि 30 साल पहले मेरे गांव में एक भी डॉक्टर नहीं था, आज 3 है। 25 साल पहले मेरे गांव में एक भी सैलून नहीं था, 3 सैलून है। जिम नहीं था, जिम खुल गया। 30 साल पहले मेरे गांव में बीमारी भी नहीं थी, मेरे गांव में कैंसर भी नहीं था। आज, आज हालात आपको पता है, हालात कहाँ पहुंच चुके हैं। तो अगर आज भी नहीं समझे इस इंडस्ट्री के बारे में, आने वाले 20 30 40 50 साल तो कोई इंडस्ट्री आने वाली नहीं है। कोई दूर दूर तक कोई इंडस्ट्री नहीं नजर आ रही। सब इंडस्ट्रियां निकल चुकी हैं, एक ही इंडस्ट्री ग्रो करने वाली बैठी है आपके सामने जो हो रही है। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आने वाले 5 साल के बाद में ये चलेगा काम। चल तो रहा है भाई। पहले कहावत थी एक, एक बेरोजगार एक बीमार घर में। आज आज सभी 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 बेरोजगार, सभी बीमार। चल तो रही है इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री क्लियरिटी मिल जाए ना इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से, तो बिजनेस तो करना पड़ेगा इंडस्ट्री के अंदर, बिजनेस तो करना पड़ेगा। अब बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपए ना तो मेरे पास थे ना आपके पास होंगे। करोड़ों रुपए ना तो आपके पास है ना मेरे पास है कि हम बाहर जाके मार्केट में कोई हेल्थ के रिलेटेड कोई फैक्ट्री लगा लेंगे, कोई कंपनी खोल लेंगे। हाँ है एक दो चीज और, जिम खोल सकते हो। पर 2 साल के बाद और कोई पास में एक और जिम खुल गया, फिर कंपटीशन, चले ना चले, सैलून ओपन कर लो। मेरे पास में एक शहर है जीरकपुर, तो कई सैलून मैंने बंद होते देखे हैं। कई कई अच्छे अच्छे सैलून। एक लैक्मे का तो सैलून खुला था, सिर्फ 3 महीने चला, वो 3 महीने देखा तो है ही नहीं, वो बंद करके चले गए। कहते जी कंपटीशन, ग्राहक ही नहीं है। ग्राहक है पर सैलून बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। फिर क्या करोगे? सेक्टर तो पता लग गया, इंडस्ट्री तो पता लग गई, कंपनी फॉर एवर। पर हजारों कंपनियां और भी हैं। फॉर एवर ही क्यों? फॉर एवर ही क्यों? अभी किसी ने कंपनी का नाम नहीं ले सकता मैं, यूट्यूब पे चल रहा है, अभी बंद हो जाएगा अगर कोई मैंने कुछ बोल दिया, है ना। तो अभी मैं एक रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे, मैं कुछ पोस्ट कर रहा था, तो वहां एक कंपनी के बारे में बता रहा है बंदा। कहता भी प्रोटीन के नाम पे, जीरो प्रोटीन, कहते हैं जी हमारा प्रोटीन है नेचुरल। पर जब उसको दिखाई गई न्यूज, मेरे पास न्यूज भी पड़ी है कटिंग, उसके अंदर मिला जीरो प्रोटीन। बताइए, ऐसी कंपनियां मार्केट के अंदर है। फॉरएवर वो कंपनी जिसको जांचने के लिए मुझे लगता है भी ज्यादा जरूरत नहीं है, आंखें बंद कर लो बस। क्योंकि ऐसी मार्केट के अंदर कोई ऐसी कंपनी जो 2 नंबरी फ्रॉड स्कैम करने वाली हो, वो 150 प्लस कंट्रियों तक नहीं जा सकती। 150 प्लस कंट्री तक नहीं जा सकती। 2 4 कंट्रियों में जो पहुंच के उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। आजकल और कंपनी चल रही हैं, पैसा डबल करो, पैसा डबल करो जी। दोस्तों समझदार हो, या जो बैंक नहीं डबल कर पाया, आपको कोई कंपनी इतना इतना मार्जिन कैसे दे रही है? वो पैसे इकट्ठे कर रही है। आपको समझ लेना चाहिए। बहुत से आएंगे आपको बोलने के लिए, आ जाओ भाई, यहाँ पैसा लगा लो, आपको इतना ब्याज मिलेगा, आपको इतना रिटर्न मिलेगा। कुछ समय के लिए आएगा, कुछ समय के लिए, वो साल हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। लेकिन जिस दिन कंपनी के पास मोटा पैसा इकट्ठा हो गया ना कंपनी मिलेगी ना कंपनी वाले। हाँ, ऊपर वाले कुछ नहीं, वो कमा के साइड पे हो जाएंगे, उन्होंने अपनी पेट ही भर ले, वो कर लेंगे। फंसेगा कौन? नीचे। फिर कंपनी जांचने के लिए क्या करें? दोस्तों, जिस कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो उसमें कभी भी काम मत करना। क्योंकि दुनिया के अंदर बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस नहीं होता। बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस नहीं होता, पहली चीज। दूसरा,
कंपनी कितने देशों में है, कंपनी के ऊपर केस तो नहीं है, कंपनी मनी मेकर तो नहीं है कि पैसा लगाओ पैसा कमाओ वाली, शेयर होल्डर तो नहीं है कंपनी के। ये बहुत जरूरी है। फिर कंपनी बनाती क्या है? क्या वो किराने की दुकान तो नहीं मिलता? क्या वो शोरूम में तो नहीं मिलता? क्या कंपनी जो बनाती है वो पेटेंट भी है? कल को कोई और कंपनी कॉपी तो नहीं कर लेगी? हाँ जी, कल को कोई और कंपनी कॉपी तो नहीं कर लेगी? पेटेंट तो नहीं है? ये चीजें देखनी होती। फिर आती बात मार्केटिंग प्लान जो भी करने वाला हूँ। मार्केट के अंदर आपके घर पे कितनी चीजें पड़ी हैं? बहुत, ग्रोसरी, कपड़े, पेन। ये मेरे पास ही देख लो। आप पीछे लकड़ी का काम हो रखा है, एसी लगा होगा पीछे, ये चेयर है, रिंग है, कपड़े हैं, स्वेटर है, पगड़ी है, सब। जो भी ये चीजें मैंने बाय की, क्या किसी ने भी मुझे मार्केटिंग प्लान दिया कि सुरेंद्र जी ये चीज ले जाओ, 10 लोगों को बताना, जो भी आपका नाम लेके आएंगे, या हम आपको एक ऐप देते हैं, जो भी उससे बाय करेगा आपको कुछ परसेंट पैसा मिलेगा? नहीं, किसी ने नहीं दिया। पर फॉर एवर आपको वो चीज देती है। चलो हम अब मार्केटिंग प्लान शुरू करते हैं। अगले 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए सिंपल मार्केटिंग प्लान दूंगा। ज्यादा जो डीपली है वो आप अपने सिर के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो, डीपली नहीं जाऊंगा आज। डीपली आप लोगों को पिछली मीटिंग में बहुत अच्छा समझाया ब्रदर ने, है ना। सिंपल मार्केटिंग प्लान मैनेजर बनने तक, ठीक है, कैसे पहुंचा जा सकता है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ दूसरी। 1 सेकेंड। 1 मिनट जी। 1 सेकेंड दोस्तों। सिंपल सिंपल बिल्कुल। अब दोस्तों शुरुआत कहाँ से होती है हमारी? शुरुआत कहाँ से होती है हमारी? एक आईडी से। एक आईडी। ये 12 अंकों का डिजिटल नंबर आपको 160 प्लस कंट्रियों के अंदर चलता है। 160 प्लस कंट्रियों के अंदर। तो स्टार्टिंग हमारी हो चुकी है। हम नोवोस कस्टमर बन चुके हैं। नोवोस कस्टमर बन चुके हैं। आईडी लगाने का फायदा क्या हुआ? हाँ जी। आईडी लगाने का फायदा क्या हुआ? हमें 10% डिस्काउंट मिलता है कोई भी चीज लेने पे। जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो भी आपको टूथपेस्ट, एलोवेरा जेल, आर्टिक्सी, हनी, जो भी चीज आप बाय करोगे वो उसके ऊपर आपको अप टू 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब शुरुआत तो होगी, अब मर्जी आप लोगों की है कि यहीं तक सीमित रहना है या आगे बढ़ना है। आप फॉरएवर में किस लिए आए हो? कस्टमर बनने या पैसा कमाने? हाँ, सभी पैसा कमाने के लिए आए। तो स्टार्टिंग आपकी मर्जी है, आज करो, कल करो, 2 दिन के बाद करो, जो आपकी इच्छा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए आप यहाँ पे हो, आपने लोगों को, हाँ जी, लोगों को सलाह देनी है। बहुत से लोग बोलते हैं सर हम 2CC कैसे करें? पहले नॉलेज, मैं फिर बार बार कहता हूं, पहले नॉलेज। अब आपके सर्कल के अंदर 20 से 30 लोग तो होते हैं जो आपकी जानकारी वाले होते हैं, जो आपको जानते हैं, वो पड़ोसी, यार दोस्त, रिश्तेदार। बस ये 30 लोगों को आपने सलाह देनी है बढ़िया से सीख के। फिर मैं बात करूंगा नॉलेज। हाँ जी, क्या बात करूंगा? नॉलेज। इस 20-30 लोगों को क्या करना आपने? 2-3 चीजों का डेमो करना है। डेमो। एलोवेरा जेल, आर्टिक्सी, हनी, सर्दियां आ चुकी हैं, टूथपेस्ट, ये 4 प्रोडक्ट आप ऑर्डर कीजिए। इनका चारों प्रोडक्ट का 30 लोगों को, 20 से लेके 30 लोगों को क्या करना है? डेमो। अब डेमो करने के बाद आपकी जानकारी में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे यस, ये डेमो देख लिया यार, ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में, मैं एक रिपीट कर देता हूं, ना हम डॉक्टर हैं ना हम दवाइयां बेचते हैं, ध्यान रखिए। ना हम डॉक्टर हैं ना हम मेडिसिन बेचते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट फायदा करते हैं हेल्थ चैलेंज के अंदर भी। कई लोगों को शुगर, बीपी, थायराइड ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके अंदर हमारे प्रोडक्ट फायदा करते हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी, कोई भी जो हेल्थ चैलेंज आता है वो न्यूट्रिशन की कमी के कारण आता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आपने दवाई ली है ना तो साथ में अच्छी खुराक खाओ।
मतलब न्यूट्रिशन। तो जब आप डेमो करोगे तो कोई बोलेगा भाई मुझे 2,000 का दे दे, कोई कहेगा 1,000 का मेरे लिए एलोवेरा जेल मंगवा दे, कोई बोलेगा टूथ जेल, कोई बोलेगा हनी, कोई आर्टिक सी, कोई 2 का, कोई 4 का, कोई 3 का, कुछ मना भी करेंगे। ज्यादा समझदार भी होते हैं। इन ज्यादा समझदार को बहस नहीं करनी, ज्यादा समझदार लोगों को बहस नहीं करनी। एक बार का वाक्य है, मैं यहाँ चंडीगढ़ 32 सेक्टर हॉस्पिटल के अंदर प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो सारा कुछ समझने के बाद बोल रहा है मुझे, कहता सुरेंद्र जी ये जो मुझे समझा रहे हो ये प्रोडक्ट कौन बाय करेगा। मैंने कि यार खा दोगी, पूरी रामायण समझा दी, अभी ये पूछ रहा है ये बंदा कौन है। मैं क्या, मुझे लगता कि आपको इन चीजों की जरूरत है। कहता नहीं बाय कौन करेगा। मैं क्या, बस जो नहीं करेंगे उनके लिए हॉस्पिटल बना हुआ है। वो बंदा समझ गया फिर। तो इसलिए ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो बहस करने वाले होते हैं। हमने बहस नहीं करनी, हमने सिर्फ अच्छी नॉलेज देनी है और डेमो कर दिया। ठीक है, कोई 1,000 का, कोई 2 का, कोई 3 का, कोई 4 का, कोई 5 का, कोई 1 का, कुछ मना कर देंगे। तो मना तो सिंपल है। अगर आप खुद की दुकान भी ओपन करोगे ना, कोई मान लीजिए आपने रेडीमेड कपड़े की कोई दुकान ओपन की, तो उसमें जितने कस्टमर आएंगे क्या सभी लेने वाले होंगे? हाँ जी, शायद नो। कुछ आप खुद दुकान की ओपन करनी है, आप खुद सोचिए। आप आज मार्केट के अंदर गए, मार्केट में आज आपने बहुत से कपड़ों को देखा होगा, या कपड़े लेने गए, कुछ भी बाय करने गए, कुछ कपड़े तो आपने पहन के ऐसे रख दिए, कुछ को ऐसे ही रख दिया, कुछ को देखा ही नहीं, या पसंद ही नहीं किया, ऐसे वापस आ गए। ऐसे ही हर जगह होता है, हर बिजनेस के अंदर होता है, हर दुकान पे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखने आते हैं, कुछ लोग होते हैं ट्राई करने आते हैं, कुछ लोग होते हैं ट्राई करके देख के फिर भी चले जाते हैं। पर 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो चीज बाय करने के लिए आते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही है। 20-30 लोगों में से मैं कहता हूं सिर्फ 4-5 लोग आपके कस्टमर बने। 4-5 लोग, ठीक है। तो 4-5 लोग को आपने, किसी ने जेल, किसी ने आर्टिक सी, किसी ने टूथपेस्ट, किसी ने हनी, कुल मिला के आपका, हाँ जी, 30-35 हजार रुपए का क्या हो गया? टर्नओवर। टर्नओवर, आपने टर्नओवर जनरेट कर दिया। जो ऑर्डर आए आपने उनको बाय करके दे दिए, और आपका टर्नओवर हो गया 30 से 35 हजार रुपये। अब दोस्तों यहाँ पे एक दिक्कत होती शुरू होती है, जो चीज हमें समझ में नहीं आती, मुझे भी काफी देर बाद के समझ आई थी ये। सीसी, कि ये सीसी क्या है जी? सीसी। अब हमारा जो बिजनेस है वो चल रहा है ऑल वर्ल्ड के अंदर, 160 प्लस कंट्रियों में। अब कहीं पे डॉलर है, कहीं पे पाउंड है, कहीं पे यूरो है, कहीं पे रुपीज है। तो जो प्रोडक्ट है वो सेम है, रेट अलग अलग होगा क्योंकि करेंसी अलग अलग है। तो कंपनी ने इसके लिए क्या किया, एक कॉमन करेंसी, केस क्रेडिट डेवलप कर दी। मतलब आप जेल लोगे, आपको 102 पॉइंट मिलेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीसी। आप कहीं से भी ले लीजिए इसको, चाहे आप अमेरिका में लीजिए, चाहे कनाडा में लीजिए, आप चाहे मलेशिया में भी मैं जाके आया हूँ, कुछ प्रोडक्ट बाय किए, चाहे वो रशिया से लीजिए आप। हाँ, ये पॉइंट सेम मिलेंगे आपको, रेट अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे हनी 105 पॉइंट, टूथपेस्ट, टूथ जेल 34 पॉइंट, आर्टिक सी 134 पॉइंट। कुल मिला के जब आपका ये बिल के ऊपर 1,000 पॉइंट हो जाता है, तो आपका हो जाता है 1 सीसी। इंडिया में 1 सीसी की कीमत अराउंड 15,000 के तकरीबन पड़ती है, 15, 16, 17 हजार रुपये। मतलब 15,000 लगा के चलिए आप। आपने 30-35 हजार का काम किया, तो आपके कितने सीसी हो गए? 2 सीसी। अब 2 सीसी के बाद हम क्या बन जाए कंपनी के बिजनेस पार्टनर। ये बहुत जरूरी है चीज जाननी। तो 2 सीसी के बाद हमें एक लेवल मिल गया, कंपनी ने क्या किया, आपको एक लेवल दे दिया, असिस्टेंट सुपरवाइजर। इसके फायदे क्या मिले आपको? सबसे पहला फायदा, आपका डिस्काउंट बढ़कर अप टू 30% हो गया। 5% आपको कैशबैक आना शुरू हो गया अपनी खरीद पे। और जो चीज के लिए हम आए थे, कमीशन, मार्केट के अंदर अच्छे अच्छे बिजनेस 5-6-7% पे चलते हैं, और यहां पे आपकी स्टार्टिंग होती है 25%। बहुत अच्छी अर्निंग, बहुत अच्छी अर्निंग। आप मतलब लगा के चलिए, 3-4 लोगों को आपने बिजनेस के अंदर लेके आए, उन्होंने अपना यस किया, तो 25-30 हजार का चेक आपका बन गया। पर 3-4 लोग क्यों भाई? 3-4 लोग ही क्यों? आप अपना फोन बुक निकालिए, फोन बुक, कितने के नंबर सेव है जी आपके फोन के अंदर? मेरे फोन के अंदर तो बहुत सेव है।
मैं अपनी बात नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। कितने नंबर सेव है जी आपके पास? तो कम से कम 200 के नंबर तो आपके पास सेव होंगे। 200 नंबर है ना? 200 नंबर तो सेव होंगे। अब 200 लोगों को आपने, फिर मैं रिपीट करूंगा, नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज। सीखने के बाद एक एक पर्सन को आपने अपने सीनियर के साथ मिलवाया, उनको अपना बिजनेस की प्रेजेंटेशन दिखाई। हाँ जी, उनको मिलवाने के बाद उनको क्लैरिटी दी। तो 200 में से आपको क्या लगता है कितने पर्सन आपके साथ बिजनेस में आ सकते हैं? 200 में से, नॉलेज लेने के बाद, अच्छी बातचीत करने के बाद, सीनियर को मिलवाने के बाद, ऐसे जैसे मैं आपको मिल रहा हूं ऐसे मिलवाने के बाद। हाँ जी, 200 में से 50%, 100 लोग। 100 में से 50%, 50। 50 में से 40, 30। सर आपने तो सारे निकाल दिए। भाई सिंपल है। कुछ दोस्त तो आपको रोकने वाले होंगे, वो भाई ये काम मत कर, ये बंदे जोड़ने वाला काम नहीं चलता। अब भाई उसको क्या पता कि दुनिया में जिन्होंने बंदे जोड़े वही अमीर हैं। वो चाहे टाटा है, चाहे वो रिलायंस है, चाहे वो एयरटेल है, चाहे मारुति है, चाहे हुंडई है, चाहे बैंक है, चाहे सोर्स कंपनियां हैं। जिन लोगों ने बंदों को जोड़ा वो अमीर हैं। वो आपको जोड़ने नहीं देगा, और खुद जाके कहीं ना कहीं जॉब करने के लिए जुड़ेगा। क्योंकि दो ही काम होते हैं, जुड़ो या जोड़ो। ऐसे भी मिलेंगे आपको, मुझे मिला था पहले पहले एक। ठीक है। आज भी वो अपने गाय भैंस को चारा डालता है। मैं घूम रहा हूँ पेरिस। ठीक है। तो 30, 30 में से मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, कितने, 15% बढ़िया से छांट के, कह के भाई सपने बड़े हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। 15% आपके साथ बिजनेस में आए। उन्होंने अपने अपने नेटवर्क के अंदर, इस अपने अपने नेटवर्क के अंदर अपने लिए बिजनेस किया, थोड़ा 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 थोड़ा, 2 2 सीसी का। तो आपके कितने सीसी हो गए? 30 सीसी। आपके 30 सीसी हुए। तो आपको कंपनी ने पूरी टीम का क्या बना दिया? सुपरवाइजर। दोस्तों याद रखिए, पहला जो लेवल है ये आपने अपनी पर्सनल आईडी पे खुद करना है। नेक्स्ट जितने भी लेवल आएंगे वो आपने टीम के साथ हो जाएंगे। आपने अकेले ने नहीं करने। इसी को बोलते हैं नेटवर्क की पावर। इसी को बोलते हैं छोटी छोटी सेल बहुत बड़ी हो जाती है। जब सेल बहुत बड़ी हो जाती है तो प्रॉफिट भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप बने पूरी टीम के सुपरवाइजर। अब 25 सीसी ओनली, 30 भी नहीं, 25 सीसी पे आप सुपरवाइजर बन गए। अब ये सेम रहेगा आपका, ये सेम रहेगा। कैशबैक 8% हो गया, कमीशन भी 28% होगी। फायदा हुआ या नुकसान? फायदा हो गया भाई। अब कभी कोई पर्सनली बाय चीज कर रही है, आपको 8% डिस्काउंट मिल रहा है। और अब नीचे आपने कोई स्पॉन्सर किया नया पर्सन, उससे 28% कमीशन आ रही है आपको। और साथ में ये टीम तो काम कर रही है 15%। अब 15 में से कुछ पार्ट टाइम में आएंगे, कुछ फुल टाइम वाले होंगे, कुछ सोचने वाले होंगे, कुछ करने वाले होंगे, कुछ के सपने छोटे होंगे, कुछ के सपने बड़े होंगे। तो मैं कहता हूं ओनली 5% बढ़िया एंड काम करने वाले, आप जैसे मेरे जैसे, जिन्होंने जिंदगी में पेरिस घूमना है, इटली घूमना है, टॉप मॉडल क्रेटा ऑटोमेटिक गाड़ियां चलानी है, जहाजों में। भाई इस बार तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं यार, मैं शब्द गलत हो जाता है, कहना पड़ता है, माफी चाहूंगा। मैं शब्द वैसे गलत है। कोशिश करूंगा कि मैं इस बार बिजनेस क्लास में जाऊं। बिजनेस क्लास। सोचिए, ऐसे लोग आपको 5 7 बहुत बढ़िया मिल जाते हैं। अब 5 लोगों ने अपना अपना बिजनेस किया, 25 25 सीसी का कारोबार कर कर उन्होंने अपना अपना सुपरवाइजर किया, और आपका हो गया 125 सीसी का कारोबार। अब दोस्तों 125 सीसी के कारोबार पे आपको दो लेवल अप हो जाएंगे आपके सीधे। एक 75 सीसी पे, असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर, ये आपका सेम है। कैशबैक आप 13% हो गया आपका। हाँ जी। अब हो गया आपका 33%। कमीशन, कमीशन भाई बढ़ गई। अब जो 7 8 हजार आता था वो 12 हजार 11 हजार आ रहा है आपको। सोचिए। और भाई यहीं पे 120 सीसी पे आपका क्या हो गया? मैनेजर। मैनेजर, ड्रीम लेवल। मैंने भंगड़े पड़ डाले थे भाई जब मैनेजर बना था मैं।
खुशी आसमान को छू रही थी। ये लेवल ही ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे आज़ादी सभी चीज की मिलनी शुरू हो जाती है, पैसे की, टाइम की, लाइफस्टाइल की। हेल्थ तो फ्री में ही आ जाती है घर पे। ठीक है। अब ये सेम, अब कैशबैक 18%। हाँ जी। और मैनेजर की इनकम 38%। इसके साथ में 444 सीसी का 4-4% का आपको बढ़ोतरी होती है। हाँ जी। अलग से। अब ये सभी लेवल आपके परमानेंट हैं। इनकम की बात करूं, मैनेजर पे 60,000 से नो लिमिट। नो लिमिट। असिस्टेंट मैनेजर पे 25 से लेके 40,000 रुपये। सुपरवाइजर पे 15 से लेके 30,000 रुपये। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे भी आप 15 से लेके 25,000 रुपये कमा सकते हो। यहां रहते हुए भी आप 5 से लेके 10,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। आराम से। मैनेजर के आगे नो लिमिट है। ये बिजनेस है आपका, आपकी दुकान। जितने एफर्ट डालोगे उतना यहां से भरते जाओ, क्योंकि समंदर है। इसके बाद आपको 2 ट्रिप मिलते हैं। हाँ जी, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक। एक ट्रिप मिलता है इंटरनेशनल। ठीक है। ये सारे फुली पेड होते हैं कंपनी के, सब कुछ आपको बस कपड़े लेके जाने साथ में, एक सूटकेस चकना है, बाकी सब कुछ फ्री। मैं बहुत ट्रिप लगा चुका हूँ। जो एंजॉय कंपनी के ट्रिप पे आता है वो खुद के ट्रिप पे भी नहीं आता, क्योंकि खुद के ट्रिप पे रहता ना, जेब की तरफ देखी जाते हैं ऐसे करके, पर कंपनी की ट्रिप पे नहीं। इसके बाद आपका कार प्लान, कार प्लान 1, कार प्लान 2, कार प्लान 3। ठीक है। इस तरह की 8, 7, 8 इनकम आपको और मिलती है फॉरएवर के अंदर। यहां पे आपने एक कदम चलना है। एक कदम, 10 कदम हम चलेंगे, आप 2 कदम चलिए, हम 20 कदम चलेंगे। पर ये फर्स्ट कदम उठाना ही थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है। वो फर्स्ट कदम क्या क्या है जी? नॉलेज लेनी, मीटिंग के अंदर बैठना। ठीक है जी। हमारी टीम का नाम है टीम फायर। टीम फायर। जिसका नाम ही टीम फायर है, आग तो वैसे ही लगा देते हैं हम जहां जाते हैं, बल्ले बल्ले। क्योंकि एक दो मैनेजर नहीं, बहुत 2,000 से ज्यादा मैनेजर, 14 मैनेजर हमारी टीम में आ चुके हैं। गाड़ियों की बात करें, लाइनें लगी हुई हैं। लाइनें। आपको करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ी हमारे ग्रुप में मिलेगी। हाँ, हमारा ग्रुप वो नहीं जहां पुरानी कंडम लेके हम रिन्यू कराते हैं। वो हमारा ग्रुप नहीं है। हमारा प्रोफेशनल ग्रुप है। यहाँ पे आपको प्रॉपर सपोर्ट की जाती है। डाउन टू अर्थ जाके आपको सपोर्ट की जाती है, एक एक पर्सन को। अब कुछ लोग बोलते हैं, सर पैसा कैसे आता है? अब तो बता दिया आप लोगों को, है ना? पैसा। तो दूसरा पैसा आता है जी। मान लीजिए, थोड़ा सा और नॉलेज देता हूं। मैनेजर। अब मैनेजर को पैसा कैसे आता है? मैनेजर के नीचे कैसी टीम होती है जी? नोवस। हाँ जी। नोवस। नोवस। असिस्टेंट सुपरवाइजर। ये मैनेजर की टीम होती है। असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर। 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 एएम। ये मैनेजर की टीम होती है, क्योंकि जब मैनेजर बनता है तो नीचे कोई ना कोई एएम, 2-3 सुपरवाइजर बनते हैं, कुछ एएस होते हैं, कुछ नोबस होते हैं, है ना? ऐसे करके टीम होती है मैनेजर की। अब आपने कमीशन कैसे निकालनी है? सिंपल फंडा है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं। आपने बस ये देखना है कि ये 25% पे है, मैनेजर 30 पे है। अब मैनेजर 38%। हाँ जी। नोबस 0 पे। नोबस को कोई पैसा नहीं आता ना, कोई कमीशन नहीं आती। तो नोबस से कितना परसेंट आएगा? सीधा 38%। ये भी नोबस है। सुपर है। पहले एएस के बात करते हैं। अब एएस कितने पे? 25 पे। एएस कितने पे है? 25% पे। मैनेजर कितने पे है जी? 38 पे। इनका बीच का अंतर कितना है? 25 और 10 35, और 3 38, मतलब 13%। ये भी नोबस है, इससे कितना आएगा? 30%। ये एएस है, इससे कितना आएगा? हाँ जी, 13%। क्योंकि ये कितने पे है? 25% पे। एएस 25% आएगा कितना? 13%। अब सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कितने पे है जी? हाँ जी,
सुपरवाइजर कितने पे? 28 पे। सुपरवाइजर है 28% पे, ये भी सुपरवाइजर 28% पे है। तो मैनेजर कितने पे है? 36 पे। इसका आएगा 10%, इसका आएगा 10%। एएम कितने पे है जी? एएम है 33 पे। एएम है 33% पे। मैनेजर कितने पे? 38 पे। इसका आएगा 5%। बस सिंपल। सिंपल। आप कैलकुलेशन निकालनी है, कैलकुलेशन में लंबा पड़ जाएगा कहीं, क्योंकि मेरा मैथ थोड़ा वीक है ना। मैथ थोड़ा वीक है। बस कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है। जो आपका नीचे ऑर्डर डला है, मान लीजिए नोबस है, नोबस का कितना ऑर्डर डला? हाँ जी, एएस किया इसने, इसका सीधा 36% आएगा। 36% मतलब अगर 30,000 का ऑर्डर डालता है, उसका एएस करता है, तो 36% कितने बनते हैं आप लगा के देख लो। बस वो परसेंटेज निकाल लो, आपकी कैलकुलेशन निकल आएगी। ऐसे पैसा आता है। ऐसे ही जब आप मैनेजर बना, अब ये एएम है, याद रखना। ए क्या है? एएम। अब ये भी तो मैनेजर बनेगा। अब मैनेजर ये 38 पे आ गया। यहाँ पे कंपनी, जो मार्केट की कंपनियां, अनदर कंपनीज हैं, वो ये चीज आपको नहीं बताती। मैनेजर बनने के बाद वो उस इनकम को बंद कर देती हैं जो आना। पर यहाँ पे इस मैनेजर से आपको रॉयल्टी आएगी, वो आएगी 6%। अब देखो, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि एम से 5% आ रहा था, जैसे ही वो मैनेजर बना 1% बढ़ गया। 1% का मतलब है 15-20 हजार रुपए की इनकम की बढ़ोतरी। अब यहाँ पे 1% क्यों कम रखा है? कंपनी ने बहुत अच्छी बात की हुई है कि भाई अगर इसका 6% होता, मैनेजर का होता 5%, तो ये बंदा मैनेजर कभी भी एएम को मैनेजर ना बनाता। तो इसलिए मैनेजर, कई लोग, अभी एक मेरे को सवाल आया था कुछ दिन पहले, सर एएम बहुत कम है। मैं कहा भाई एएम तो, जब जो बंदा एएम बनता है ना, तो मैनेजर उसको फटाफट मैनेजर बनाने के बारे में सोचता है कि भाई मेरा 1% मर रहा है, 1% मर रहा है। ठीक है। तो आगे के जितने भी आपके लेवल होंगे, जो भी आपके इंसेंटिव हैं, चाहे वो कार प्लान 1 है, L2 है, L3 है, कार प्लान है ना, कार प्लान, ये सारे टीम के साथ होते हैं आपके, टीम के साथ। ठीक है। 100 100, सॉरी, 1 मिनट, 50, 50 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी। लेवल 1, लेवल 1। 75 सीसी, 150 सीसी, 225 सीसी, लेवल 2। 100 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी, लेवल 3। तो दोस्तों आज मेरा लेवल 3 चल रहा है, जहां पे कंपनी आपको 26,000 से लेके 52,000 रुपये पे करती है। ये सब कंपनी 3 साल के लिए आपको देती है। 3 साल लगातार। आपने सिर्फ कार लेनी है, किस्तें कंपनी भरती है। आज मैं बात करूं, मेरी किस्त जो गाड़ी की है वो 24,000 रुपये है, और कंपनी मुझे करती है 52,000 रुपये पे। कितनी अच्छी बात है। तो आज का ये मार्केटिंग प्लान सिंपल दिया आपको मैंने, सिंपल। ठीक है, क्योंकि आज एएस नहीं, आज नोबस बैठे हैं। आज नोबस बैठे हैं। तो आज के मेरे मार्केटिंग प्लान में इतना ही। बाकी दोस्तों सिंपल है, 2-3 बातें और करके मीटिंग खत्म करने की तरफ जाऊंगा। कहते हैं 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन जिंदगी चेंज कर देता है, 1 मिनट में जिंदगी कभी चेंज नहीं होती। ठीक है। तो इस बिजनेस के अंदर अगर आए हो, तो डिसीजन स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रांग डिसीजन। क्योंकि अगर डिसीजन आपका स्ट्रांग नहीं होगा, तो कल किसी ना किसी के कहने पे आप अपना डिसीजन चेंज कर दोगे। जरूरी है आपका एक स्ट्रांग डिसीजन। बिजनेस के बारे में नॉलेज लो, फॉरेवर के साथ साथ मार्केट में जरूर घुमा करो। चाहे वो रस रस की रेडी है, चाहे जूस कॉर्नर है, चाहे फोटो स्टेट कॉर्नर है, चाहे वो किराने वाली दुकान है, चाहे वो शोरूम है ना। इन लोगों से बातचीत किया करो कि कितने कितने पैसे लगाकर लोग क्या क्या कमा रहे हैं, ताकि आपको बिजनेस की नॉलेज हो, बिजनेस होता क्या है। बाकी लास्ट में एक शब्द कह के मीटिंग खत्म करना करूंगा। कहते हैं दशा और दिशा, दशा और दिशा। हम लोग सुबह उठ के भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी दशा ठीक हो जाए, मेरी दशा ठीक हो जाए, मेरे घर में ये आ जाए, मेरे पास वो आ जाए। दोस्तों दशा के बारे में तो आप बोल रहे हो भगवान को, कभी आपने दिशा चेक की है कि आपकी दिशा क्या है? क्योंकि जब तक आप अपनी दिशा बदलो नहीं बदलोगे, तब तक आपकी दशा नहीं बदलेगी। मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, मैंने जाना शिमला है, और मैंने अपना फेस दिल्ली की तरफ को कर रखा है। जाना शिमला है, तो कभी शिमला पहुंच पाऊंगा? नहीं, मुझे घूमना पड़ेगा शिमला की तरफ को। तो इसी तरह अगर हम इनकम बड़ी चाहते हैं,
हम अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो मुंह तो हमारा जॉब की तरफ है। क्योंकि मैं अपने घर को देखता था। मेरे घर में मेरे दादाजी ने, बस खत्म करूंगा मीटिंग, ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं, 50 मिनट हो चुके हैं, है ना। ज्यादा लंबी मीटिंग करने का कोई पर्पज भी नहीं होता, क्योंकि सिंपल समझाया आज आप लोगों को, ज्यादा कोई मैं डीपली नॉलेज नहीं दी आपको, है ना। मैं अपने घर पे देखा, मेरे दादाजी 100 साल से ऊपर जाके गुजरे हैं। 100 साल वाले ने 60 साल तो काम किया होगा जिंदगी में। मेरे पिताजी 52 के अंदर डेथ हो गई थी। 60 30 साल मेरे पिताजी ने काम किया जिंदगी में, 20 से लेके 50। 60 और 30 90। 15 साल मैंने खेती बाड़ी की, तो टोटल हो गया 105 साल। 105 साल बाद मेरे घर में अच्छी गाड़ी नहीं आई थी, अल्टो गाड़ी भी नहीं थी 2004 तक। क्या मेहनत में कमी थी? नहीं, मेहनत में कोई कमी नहीं थी। अब जब मैंने यहाँ फॉरेवर में आके ये चीज सीखी कि भाई मैंने कभी दिशा चेक ही नहीं की। जिस दिशा के अंदर मेरा परिवार पिछले 100 साल से मेहनत करता आ रहा है, अगर उसी दिशा के अंदर मैं 50 साल और भी कर लेता तो कुछ बड़ा नहीं होने वाला। मैंने क्या चेंज की? मैंने दिशा चेंज की। दशा आप सामने बैठा हूं, आप लोगों के दशा सामने बैठा हूं। तो अगर आप भी अपनी दशा ठीक करना चाहते हो तो दिशा चेक कीजिए। दिशा भी आपके सामने है, दशा भी मैं बैठा हूं, पूरी टीम बैठी है आपके साथ। ठीक है, बस यही कहूंगा, सीखो सीखो सीखो, नॉलेज लो नॉलेज लो नॉलेज लो। स्किल पैदा करो अपने अंदर, स्किल पैदा करो अपने अंदर, जहां से आप पैसा कमा सकते हो। मार्केट में डिग्री की वैल्यू नहीं है, स्किल की वैल्यू है। ठीक है जी। बाकी थैंक यू सो मच। पूरी मीटिंग के अंदर कोई शब्द गलत बोला गया हो, माफी चाहूंगा। ठीक है जी। आप लोगों ने कीमती टाइम मुझे दिया, शुक्रिया। गुड नाइट, शब्बा खैर, मिलते हैं जल्दी।